हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 2 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू ए प्लेस एंड बैक। हाउ फार इज द प्लेस? जो है दिया है स्टिल वाटर V1 मानने से स्टिल वाटर का जो है 5 किलोमीटर पर आवर एक व्यक्ति का स्पीड, और स्ट्रीम V2 मानने से करंट उसका 1 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति जो है कुछ दूर जाके वापस आ रहा है, उसको कितना समय लग रहा है? टोटल जाने आने में 1 आवर लग रहा है। उसका जो डिस्टेंस है x मानने से जो पूछा है x को पूछा है, तो उसका कितना समय लग रहा है? 1 आवर इज इक्वल टू जो जा रहा है x डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, x डिस्टेंस अपस्ट्रीम में भी x डिस्टेंस जा रहा है, आ रहा है, तो उसको क्या होगा? x बाय डाउन स्ट्रीम V1 प्लस V2 प्लस अपस्ट्रीम में भी क्या होगा? अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय स्पीड 5 माइनस 1 किसका बराबर होगा? उसका समय 1 आवर का बराबर होगा। डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगेगा? प्लस अपस्ट्रीम का समय दोनों मिला के 1 आवर लग रहा है, तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होगा? x बाय 6 प्लस x बाय 4। तो 1 इज इक्वल टू x कॉमन करने से 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 दैट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 6 का 4 कैल्शियम 12, 6 2 जा 2 1 जा प्लस 4 3 जा 3 1 जा 3, that implies x is equal to 12 by 5। क्या होगा 5 से काटने से? 2.4 किलोमीटर। जो x का आया इसका 2.4 किलोमीटर, जो प्लेस का डिस्टेंस क्या था? 2.4 किलोमीटर। A motorboat can travel at 10 km per hour in still water. It traveled 91 km downstream in a river and then returned, taking altogether 20 hours. Find the rate of flow of river. जो स्पीड दिया V1, ए मोटर बोट का स्टिल वाटर में स्पीड दिया स्थिर पानी में 10 किलोमीटर पर आवर। जो है V2 स्पीड ऑफ करंट का धारा का गति पूछा, V2 तो दिया नहीं, V2 मानने से V2 को पता करना है। तो क्या दिया? 20 घंटा में 20 आवर में वो जा रहे डाउन स्ट्रीम में जा रहे, उसके बाद अपस्ट्रीम में वापस आ रहे, तो कितना किलोमीटर था? टोटल 91 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम क्या था? 10 प्लस V2 स्टिल प्लस स्ट्रीम, फिर 91 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो अपस्ट्रीम में क्या था? स्पीड 10 माइनस स्टिल माइनस स्ट्रीम V2। ओके, इसको 20 इज इक्वल टू 91 कॉमन करने से 10 प्लस V2 इंटू 10 माइनस V2 कैल्शियम क्या होगा? 10 प्लस V2 इंटू 10 माइनस V2, फिर क्या हो गया? 10 माइनस V2 प्लस 10 प्लस V2, V2 काटने से क्या होगा? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। फिर 20 इज इक्वल टू 91 इंटू 10 प्लस 10 20 बाय 10 स्क्वायर 100 माइनस V2 स्क्वायर, मतलब V2 स्क्वायर। 20 काटने से 100 माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 91, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 91 इज इक्वल टू 9। क्या आया? V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आई, तो V2 क्या होगा? √9। तो V2 इज इक्वल टू +3 और +3 कामा -3 होगा। तो V2 का जो वैल्यू स्पीड जो है नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो V2 क्या होगा? +3 किलोमीटर पर आवर। जो पूछा क्या था? धारा का गति, प्रवाह की दर, तो क्या था? धारा का गति जो है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये जो है बेसिक मेथड। जो सेकंड मेथड देखेंगे, जो दिया क्या था? 20 आवर में इज इक्वल टू क्या रहता है? 91 किलोमीटर बाय डाउन स्ट्रीम 10 प्लस V2, ओके, प्लस 91 बाय अप स्ट्रीम 10 माइनस V2। ओके, बाय ऑप्शंस देखेंगे। बाय ऑप्शन से V2 तो देगा, ऑप्शन V2 तो चाहिए धारा का गति। V2 क्या देगा? इसमें ऑप्शंस दिया था 4 3 2 7। V2 में एक एक चेक कर लो, आ जाएगा। हम 3 चेक करेंगे, तो 20 आवर इज इक्वल टू
91/V2 3 मानने से 10 + 3 क्या होगा 13, फिर 91/10 - 3, 10 - 3 7, 13 7 जा 7, 13 जा कितना घंटा लग रहा है डाउन स्ट्रीम में 7 घंटे लग रहा है, अपस्ट्रीम में 13 घंटा लग रहा है, टोटल 20 आवर्स 20 आवर्स 20 आवर्स बराबर था, सेटिस्फाइड हो रहा था उसका। V2 क्या होगा 3 km/h। ओके 3 लिया था ऑप्शन 3। ओके the speed of a boat in still water in 6 km/h more than that of the speed of current. If a boat takes total 7 hours to cover 32 km downstream, 18 km in upstream, find the speed of boat in still water. जो लग रहा है the speed of boat in still water in 6 km/h more than the speed of current. जो still water का V1 मानने से करंट का V2 मानने से V2 से करंट से कितना ज़्यादा था 6 km/h। V1 इज इक्वल टू V2 प्लस 6। स्टिल वाटर जो है बोट स्पीड इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट, करंट से मतलब गति का दर से धारा का गति से 6 किलोमीटर ज़्यादा था। तो V1 इज इक्वल टू V2 प्लस 6। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या होगा 6, V2 इस तरफ आने से। ओके तो फिर क्या दिया 7 घंटा में टोटल 7 आवर्स में क्या लग रहा था 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 32 डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा V1 प्लस V2, फिर 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम V1 माइनस V2। इसको 7 घंटा में 32 किलोमीटर जा रहा है 18 किलोमीटर वापस आ रहा है। ओके उसका समय 32 किलोमीटर बाई डिस्टेंस बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम बाई डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड। तो 7 आवर्स का बराबर था। तो V1 माइनस V2 क्या था 6, 7 आवर्स इज इक्वल टू 32/V1 प्लस V2 प्लस 18/6, 6 3 जा तो 32/V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 8 जा तो क्या आया 7 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर आया 8। तो V1 माइनस V2 क्या था V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो प्लस प्लस करने से V2 कटेगा, 2V1 इज इक्वल टू 14, 2 7 जा V1 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। ओके V1 क्या आया स्टिल वाटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर 7 किलोमीटर पर आवर, जो पूछा क्या था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके तो 7 किलोमीटर पर आवर। A boat take total 13 hours to cover 42 km in downstream and 21 km in upstream. The time spent to cover 14 km in downstream is equal to the time taken to cover 6 km in upstream. Find the speed of boat in still water. जो दिया है 13 घंटा में 13 आवर्स में क्या लग रहा है 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो V1 स्टिल वाटर और स्ट्रीम V2 मानने से V1 प्लस V2, फिर 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स V1 माइनस V2। ओके उसके बाद क्या दे रहा था 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम V1 प्लस V2, टाइम कितना समय किसका बराबर था 6 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम का बराबर था टाइम। जो टाइम है 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से जाने से उसका जो टाइम है अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर कवर करने में समय का बराबर था। तो 6 किलोमीटर बाय V1 माइनस V2, तब V1 प्लस V2 बाय V1 माइनस V2 क्या होगा 14/6। कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल का आंसर क्या होगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी है तो V1 माइनस V1 बाई V2 इज इक्वल टू सी बाई डी है तो C प्लस डी बाई सी माइनस डी क्या होगा ये 20/8, 4 5 जा 4 2 जा तो क्या आया V1 इज टू V2 इज इक्वल टू 5:2। तो पता करना क्या था V1 तो रेशो आया उसका स्पीड रेशो V1 इज टू V2 5:2 मीन्स 10:4 भी हो सकता है 20:8 भी हो सकता है। तो इसको एक एक चेक करेंगे, फर्स्ट 5:2 चेक करेंगे, V1 को 5 मानेंगे V2 को 2 किलोमीटर पर आवर मानेंगे, इसलिए V1 इज टू V2 स्पीड जो है 5:2। तो V1 5 प्लस V2 2 मानने से किसको सेटिस्फाइड करना है 13 आवर्स को सेटिस्फाइड करना है। तो 42/V1 प्लस V2 7
प्लस 21/v1 माइनस v2 3 काटने से 3 7 जा 7 6 जा मतलब डाउन स्ट्रीम में 6 आवर्स लग रहा है, अप स्ट्रीम में 7 आवर्स लग रहा है। टोटल कितना था 13 आवर, दोनों तो बराबर। तो क्या होगा फिर v1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो नेक्स्ट चेक करना है, इंटू 2 करके 10:4 को चेक करना है, उसके बाद 10 इंटू उसके बाद 15:6 ऐसे करके चेक करना है। आंसर तो बराबर आया तो उसको v1 क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर। जो पूछा क्या था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, the speed of current is 4 km per hour. A boat covers 6 km and return to its initial position in total 2 hours. Find the speed of boat in still water. जो पूछा है v1 को पता करना है, v2 दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, जो हुआ था 2 घंटा में कितना लग रहा था 6 किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर बाय v1 प्लस डाउन स्ट्रीम v2 प्लस वापस आ रहा है v1 माइनस v2। ओके, जो दिया है 2 घंटा में डाउन स्ट्रीम में जा रहा है फिर वापस अप स्ट्रीम में आ रहा है, टोटल 2 घंटे लग रहे हैं। फिर 2 घंटे इज इक्वल टू v2 क्या था 6/v1 प्लस 4 प्लस 6/v1 माइनस 4 को क्या पता करना था v1 को। बाई ऑप्शंस चेक करेंगे, बाई ऑप्शंस में 10 8 6 7 देने से हम 8 चेक एक एक को चेक करना है ऑप्शन में, हम 8 चेक करेंगे। 8 चेक करने से क्या होगा 2 आवर्स को बराबर करना है, तो 8 से v1 8 मारने से 8 प्लस 4 क्या होगा 12, फिर 6/8 माइनस 4 4, तो 6/12 मीन्स 0.5 प्लस 6/4 मीन्स 1.5 आवर। यहाँ डाउन स्ट्रीम में 0.5 आवर्स लग रहा है, अप स्ट्रीम में 1.5 आवर, टोटल क्या था 2 आवर्स। 2 आवर्स दोनों का बराबर था, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसी तरीके से ऑप्शंस को चेक करना है, नहीं तो बेसिक मेथड क्वेश्चन 2 में बताया। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।